Enter it. These are the 7 habits. These are the 7 habits जो effective successful लोगों से वो study किया गया. Later it came to know that these are the habits commonly found in highly effective people. Do you understand? Effective है लोग. This is the study and these are the habits. Just right side में देखो. Habit number 1. Be proactive. Anybody can tell what is proactive? Proactive is opposite of reactive. Reactive क्या होता है मालूम है ना? Reactive is you are giving the reaction. Proactive is पहले से आप दे दो. इससे बैंक के अंदर कैसे होता है? कस्टमर आता है, आप रिस्पॉन्स करते हो, खाता खोलना है. जब आप खाता खोलने का इच्छा है, आप बाहर जाते हो कि मुझे 5 लोग से बात करके 5 खाता लेके आना है. लेकिन ये फुटबॉल होता है ना, वॉकिंग कस्टमर आते भी है. कस्टमर आया, आपने रिएक्ट किया उसको. दिस इज स्मॉल एग्जांपल आई एम गिविंग. बट जब आपने पता चला, पहले आपने क्या सोच के रखा है, मुझे तो लंबा गोल करना है, तो बिजनेस बढ़ाना है, खाता खोलना पड़ेगा. आई हैव टू इंक्रीज माई प्रोएक्टिव. मैं कस्टमर जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा, जाऊंगा, कैंप लगाऊंगा, देन यू विल बी सक्सेसफुल देन अदर्स. आपका ज़्यादा खाता खुल जाएगा. इन केस ऑफ लोन ऑल्सो, लोन मांगने के लिए लोग बहुत आएंगे. बट मेनी टाइम्स सिंस देयर इज हाई कंपटीशन, जो लोग ब्रांच में आके लोन मांगने आते हैं, कई जगह में उनका नाम भी शायद लिख चुका है. तब उसको आप रिएक्ट करके अगर करोगे, आपको इतना अच्छा मे बी गुड और मे नॉट बी गुड ऑल्सो. बट जब आप खुद ही जाके ढूंढने आओगे कि दीज आर माई क्राइटेरियाज, ये क्राइटेरिया जो मिलेगा मैं उसको लोन दूंगा, तो तुमको ज़्यादा चॉइस रहेगा ना. तो यू आर टेकिंग दिस कस्टमर, दिस इज योर कस्टमर, दिस आर द क्राइटेरिया, हियर दिस क्राइटेरिया, देन आई एम टेकिंग लोन फ्रॉम गिविंग लोन टू देम. तो इट इज प्रोएक्टिव एंड लाइफ ऑल्सो. प्रोएक्टिव ये मुझे करना है तो मैं करना है. फिर मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा. आई विल नॉट ब्लेम एनीबॉडी. मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा. ये मेरा काम है, ये इतना हो सकता था, मैंने किया, फेल होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ. आई एम टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज प्रोएक्टिव. ठीक है. सेकंड इज बिगिन विथ एंड इन माइंड. बोल रहा था ना, क्या बनना चाहते हो आप, कितना प्रमोशन लेना चाहते हो, फिर आपने आगे और बढ़ा दिया लाइफ में, कितना बढ़ा, आप क्या लोग चाहना चाहते हैं, आपका सोसाइटी क्या सोचना चाहते हैं, आपका घर वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपका पेरेंट्स क्या सोचते हैं. फिर ये माइंड में आपका फिक्स हो गया, फिर आप उसी हिसाब से बिगिन करोगे. ये मेरे को इधर जाना है, मैडम बोले थे 12 साल आई, मैं रायपुर पहुँचा है, तो डिस्टेंस फिक्स. फिर रास्ता चलेगा, कहाँ से आना है, कहाँ है, ऑटो पकड़ना है, बीच में फ्लाइट में आना है, फिर ट्रेन में आना है, फिर इधर ये होटल का एड्रेस दिया, होटल कैसा पहुँचना है, सारी चीज़ क्लियर हो गया ना. तो ये हो गया, तो फिर आप बिगिन इसी हिसाब से करो. दिस स्मॉल जर्नी ग्रेट, कितना बड़ा कर सकते इस हिसाब से हो गया. थर्ड वन इज पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रायोरिटाइजेशन. अब तो अभी कितना काम हो रहा था, अभी नंदिनी जैसे बोले, घर जाना, ये करना, वो करना, सब काम है ना. इस काम में काम 2 टाइप का होता है. 2 टाइप ऑफ वर्क्स, इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट. सेकंड इज अर्जेंट, नॉट अर्जेंट. इसके बाद आगे आएगा, इसको प्रायोरिटी, कौन से काम कब करोगे. अगर हम लेजी रह जाएंगे, जो सारे काम हमारे सर पे आ जाएगा ना, सब करना है, आपको टारगेट मिलेगा, मार्च तक इस साल का इतना ग्रोथ करके देना है. देयर आर मेनी पैरामीटर्स इनसाइड में. अगर आप बिजनेस करने जाओगे ना, मेरे आपको ये लोग पढ़ाएंगे, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट है, पढ़ाएंगे, सब या पढ़ा लिए होंगे, वर्क डिपॉजिट है. फिर आप इधर से आ जाओगे, स्टॉक के अंदर FDR है, और क्या इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट स्कीम है. अभी और हमारा पास वी हैव दैट मास्टर स्ट्रोक. अभी दूसरा कौन सा आएगा, स्क्वायर ड्राइव. ये सारी चीज़ आपको चाहिए ना. तो देयर इज टारगेट फॉर एवरीथिंग. ठीक है. इसलिए पुट फास्ट. फिर कौन सी चीज़ को कब तक आप लोगे, कब तक, तब तक करोगे. देयर इज टाइम, देयर इज कंपटीशन, देयर इज कैंपेन्स. अगर अर्जेंट थिंग को, इम्पोर्टेंट थिंग्स को पहले आप अटेंड करोगे, तो सर पे भारी नहीं होगा. आधा टाइम तो हमारा इसमें चला जाता है ना, मोबाइल में. ये बैठा चालू हुआ, पता नहीं आपके लिए चालू हो गया, तो आप मन नहीं हटता. नॉट फॉर यू, एवरीबडी. इधर चालू हो गया, एक बार फेसबुक और क्या आप लोग देखते हो, तो वो फल खत्म ही नहीं होता. एंड इट इज लेस इम्पोर्टेंट, लेस अर्जेंट ऑल्सो. आजकल इंटरेस्टिंगली एक आता है ना टाइम, एक हफ्ते के बाद आता है ना, कितना टाइम है वो स्क्रीन टाइम रहा करके. एक बार देख के रखो कितना टाइम वो खराब करते.
आई डोंट नो थिंक कि सारी चीज़ खराब है, देयर मस्ट बी नॉलेज, देयर मस्ट बी रिस्पॉन्स। कोई आपने हम लोग को मैसेज दिया होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका ऑन इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट कॉल्स ही बहुत चला जाता है आपका टाइम। तो फिर आप अगर प्रायोरिटी करते हो दीजिए मैं इम्पोर्टेंट, दीजिए मैं अर्जेंट वर्क, तो फिर आपको प्लानिंग इसी हिसाब से चलेगा। फिर एजेंट में आई पुटिंग, मेरा एम क्या है, मैंने एंड का सोच के रखा है। फिर आपको पता चला व्हिच इज इम्पोर्टेंट, व्हिच इज अर्जेंट, व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे इम्पोर्टेंट को आप करते रहोगे तो अर्जेंसी कम हो जाएगा उसका, क्योंकि पहले मैंने काम कर दिया। जैसे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, नहीं रहता आपका वो 4 टाइप का क्वेश्चन, रीजनिंग ये वो है ना, तो फिर आप कंट्रोल लेते। तो ड्यूरिंग योर कोर्स आज MSc BSc BTech वाले हो तो पढ़ते हो ना, ये वाला पढ़ना, ये टीचर प्रोबेबल क्वेश्चन, इसको पहले पढ़ लूँ फिर टच करूँ, तो दी जाती प्लानिंग्स। ये प्लानिंग सारी चीज़ में रहेगा, वेदर आज ए स्टूडेंट, आज ए वर्कर, आज ए लीडर, वरेवर, आज ए फैमिली मेंबर, सारी चीज़। घर का भी प्रायोरिटी है, मैं जाऊँगा घर बनाऊँगा, भाई किस लोग आपका मन में होगा मेरे को एक जल्दी घर बनाना है, इस वन ऑफ द प्रायोरिटी। फिर कब तक बनाना है, ये तो रखोगे भाई 5-7 साल में मेरे घर में घर बनाना है, कि मुझे वो दूसरा और कुछ करना है, वो भाई साहब हमारा वो करना है, ही विल गो फॉर ए पोर्टफोलियो। किधर गए मेरा भाई, हाँ आ गया, तुमको पैसा कमाना है तो तुमको कब तक कितना पैसा कमाना है ये सोचना पड़ेगा। यानी फाइनेंशियल प्लानर्स, तुम भी धीरे धीरे प्लानर बन जाओ दूसरे के लिए, कि मुझे भाई ये जो 40 आई शुड हैव पोर्टफोलियो 2 crores 4 crores, फिर आप चाहोगे कितना कितना करके जाओगे तो 4 crore बनेगा, तब होगा ना। इसीलिए यू शुड हैव ए प्लानिंग ऑल्सो। मैं बोला था थिंक विन विन, तब टीम बनेगा। इंटरेस्टिंगली इधर लिखा है पहला जो 3 हैबिट है, बी प्रोएक्टिव, बिगिन विथ एंड इन माइंड, मूव फास्ट थिंक फास्ट। ये हो गया सेल्फ मेकिंग, अपना खुद का, मतलब आज ए पर्सन का डेवलप करना। ये 3 दिन का आपको ध्यान रखना। तो बाकी का जो 3 है फॉर द टीम, इधर क्या बोलता है, थिंक विन और टीम वन, टीम बनेगा। अगर उसका फायदा का मेरा फायदा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, कभी नहीं। इनसाइड घर भी नहीं होगा, भाई तो ब्रदर सिस्टर के बीच में अगर मेरा कुछ फायदा है तुमको फायदा, चलो हम हेल्प करते है कि नहीं। अगर बहन का कोई फायदा होगा, एक ट्रॉफी दे देगा भाई को। छोटा वाला बहन है तो भाई उसको ट्रॉफी दे देगा, मेरे लिए काम करके लो, आज मैं गलत करके लाओ, मुझे पिटाई से बचा। दोनों का फायदा होगा, उनको ट्रॉफी, तुम्हें पिटाई से बच गया, क्योंकि पिताजी आके चिल्लाएंगे, या मदर कभी कभी स्ट्रिक्ट हो तो वो भी मारेंगे। तो आप लोग क्या कहते भाई, वही नहीं, तुमको ट्रॉफी, मुझे बचाओ, अभी गलत वाला काम मत बताओ। There are many examples. I am taking in a lighter note. Things अगर होगा तब तो करेगा ना। तो seek to understand, then to be understood. मैंने बताया था, अगर सामने वाले को सुनोगे नहीं, जवाब आप क्वेश्चन तो देते थे ना, आंसर एग्जाम में आता था ना, you must have faced interview। पहले सुनोगे तो बताओ, हम many times you have taken interview also। पूछ रहे हो कुछ, जवाब कुछ आ रहा है, सुन ही नहीं रहा है, तब जवाब नहीं भी आ सकता है कि जरूर थोड़ी भी जाता है, नहीं सर सॉरी आई डोंट नो, बड़ा पता नहीं आ रहा, वो कुछ भी बोलते जा रहा है। तो इसमें क्या है, बैड इंप्रेशन, मालूम नहीं है कुछ, इसलिए दीजिए आप दी थ्रेड्स। लास्ट है सिनर्जी। सिनर्जी क्या, 1 + 1 इज नॉट 2, इट इज 11, दैट इज सिनर्जी। जब टीम में काम करोगे सिनर्जी बनेगा। टीम कैन डू एनीथिंग, दैट आई एम शोइंग दैट कैच आल्सो, कैसे सिनर्जी बनता है। अगर आप सोचो क्रिकेट में अगर क्या सही से नहीं पकड़ता है, जो आजकल तो ऐसे स्विंग जैसा कैच पकड़ते, क्या बॉलर को विकेट मिलता है? अब बताओ, बॉलर का विकेट से कंट्रीब्यूशन तो कैच वाला का ज्यादा है कि नहीं। जो रन रोकता है उसका कंट्रीब्यूशन नहीं, तो पता चला कि 5 ओवर से 60 रन दे दिया, होता है ना। तो इट इज ए टीम गेम, तो ये वो होता है सिनर्जी। और लास्ट है शार्पन द सॉ, बोला था नॉलेज, अपडेशन ऑफ योर नॉलेज। ये बोला था ना, लकड़ी काटने के लिए 2 लोग जाते हैं, ये तो मेहनत करता है लेकिन कटता नहीं है, क्यों, उसका सॉ जो है इतना शार्प नहीं है। तो बीच बीच में आपको चेक करना पड़ेगा, वेदर योर सॉ इज शार्प और नॉट, यू शुड हैव दैट नॉलेज। आप मार्केट करने जाओगे, मार्केट में दिस इज माय प्रोडक्ट, लेट इट बी हाउसिंग लोन, इसके साथ बहुत सारे राइडर्स है, हमारा इंश्योरेंस मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इसको बोल पाओगे तो मार्केटिंग करोगे। जब स्टार्ट करने के लिए कैसे बोलता है वो 60 वाला जो शॉपकीपर, पहले जाके आपका डाल देता है, सर आपको ये अच्छा जाता है, वो ध्यान से देखेगा किसमें आप हाथ लगा रहे थे, उसको रोका, सर ये अच्छा नहीं आ रहा है आपके, कैसे बोलता नहीं बोलता। जैसे आप पकड़ लो ऐसे थोड़ा सा देखे आप साथ के, ऐसा लगता है थोड़ा चले फट से उठा लेगा, बोले ये अच्छा है, और ये दिस वन ऑफ द बेस्ट पार्ट।
अच्छा, बैंक में आपको ये वाला गलत भी बोलना नहीं है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक हम लोग कोई गलत बोलते नहीं, गलत करते नहीं है, लेकिन डिफरेंस इन मार्केटिंग कैसे आप लोग प्रेजेंट करते हो, कैसे उसको फील होता है आई एम इम्पोर्टेंट। अगर आप यू आर एंटरिंग समबडी स्पेस तो कैसा लगता है, मुझे कोई पूछे, दुकानदार पूछे सर क्या है, पता चला आपको सार बोलता है, तीसरे को सार देखा था, क्यों, ही वांट्स टू होल्ड यू बैक, ही वांट्स टू होल्ड यू बिकॉज उसको दो कस्टमर छोड़ना नहीं चाहता। दैट इज केस इन बैंक आल्सो। आप किसको रेस्टोरेंट करो, अगर कोई पहचान वाला आप चलो यू आर एंटरिंग इन ए स्पेस जहाँ आपको कोई बोला सर कैसे हैं, तो आप बोलते ये वाला अच्छा ये दुकान में मिलूंगा, बोलते नहीं बोलते। दैट इज योर केस इन दिस अदर रिवर्स इज द स्टोरी। आप दुकानदार हो, कस्टमर आ रहा है, आप हाय हाउ कैसे है सर, अरे यू आर ऑफरिंग टी, सर आप टी लीजिए, सर पानी लीजिए, तो ये बैंक वाला अच्छा है तो मैं इधर बैठूंगा। यू आर नॉट रॉन्ग, कुछ रॉन्ग सेल नहीं कर रहे, कुछ गलत सेल नहीं कर रहे हो, यू कैन नॉट गिव एनी 0.5 इंटरेस्ट कम नहीं दे सकते, लेकिन बिहेवियर तो पकड़ सकते हो ना, पर दैट यू शुड हैव नॉलेज ना, एंड दैट रिलेशन। मैंने वही बताया ना, कोई कुछ नहीं होगा तो ये जो पूछते तो है लोग, जो पूछते हैं बैठते हैं, ये मेनी टाइम्स हम सोचते हैं मोबाइल में मेरा एयरटेल का है, कोई बोला वो कम सस्ता है, कौन, जियो वाला, तो हम चेंज करते ही क्या, नहीं करते ना। दैट इज द केस इन कप्स बैंक है, आप 0.5 ज़्यादा इंटरेस्ट देगा फिर चेंज नहीं करेगा, पर रिलेशन होना चाहिए। अभी 50 अभी तो नंबर ऑफ पोर्टेबिलिटी हो गया, फिर अगर सर्विस का इशू था ठीक है चल रहा है, ये भी इनको सब यानी रिलेशन विथ यानी पर्सन यानी सब हमारा घर का फिक्स, आपका घर में फिक्स होगा, ये दुकान से किराना चीज लेने का, लेकिन नहीं फिक्स है, कभी कभी अगर होगा तो इधर उधर होगा, नहीं तो इधर से लेने का, क्यों, दैट इज ए रिलेशन, और हमारा भी फेथ उसके ऊपर, उनका भी फेथ है, उसका हम कस्टमर है, मेरे को भरोसा है कि उन्होंने सही चीज मुझे दे रहा है सही रेट में। अगर एक बार आपको गलत दे दिया आप जाओगे दोबारा, ये बार चिट के हम दोबारा नहीं आएंगे, आप कभी कभी उसको बोलोगे कभी बोलोगे भी नहीं, धीरे से उठा के तीसरे वाली दुकान में चले जाओगे, दुकान में कमी कहीं नहीं, दैट इज ऑल्सो बैंकिंग। कोई कस्टमर अच्छा कस्टमर आपको बोलने नहीं आएगा आप गलत हो, तो धीरे से आपका खाता बंद करेगा, चला देगा दूसरे का, क्या कर लोगे, देयर इज अ कंपटीशन, समबडी इज आल्सो कॉलिंग, तो दिस इज योर चैलेंज टू होल्ड द कस्टमर्स आल्सो, यू शुड हैव नॉलेज आल्सो। नॉलेज मैंने बोला बैंकिंग में हाईली एसेंशियल, ये सारी चीज जो है ना इट इज एप्लीकेबल इन बैंकिंग, ये सारी चीज जो ये हाई इफेक्ट लोगों का है, अगर ये सारी चीज आपने कर दिया, you will one day people will tell your story. Yes, this is a person who was inside the bank. जहाँ ब्रांच में रहोगे आप ब्रांच में फ्लोरिश करोगे, रीजनल ब्रांच जाओगे रीजनल में फ्लोरिश करोगे, जोनल जाओगे जोन में करोगे, wherever you are, good capacity है, not necessarily ये लीडरशिप पोजीशन, सेकंड लाइन में जाकर काम करो, फिर भी लोग बोलेंगे ये क्रेडिट ऑफिसर अच्छा था, आप जाकर सुनोगे, अभी आप ब्रांच में जाओगे कस्टमर आके आपको बोलेगा कि ये क्रेडिट ऑफिसर अच्छा था, क्यों, मैनेजर तो सैंक्शन करता था, उसके क्या पावर था, काम अच्छा करता था, सर्विस अच्छा था, सर्विस अच्छा देता था, अच्छा कोई थोड़ी पावर था कि 5% इंटरेस्ट वाला को 4% कर दे, नहीं करेगा, अगर करेगा चार्जशीट मिलेगा आपको निकाल देगा, कुछ ना कुछ करेंगे, डिफिकल्ट कभी नंदिनी के क्लास पास लेगा, डीपी वाला आपको बताएगा लेटर स्टेज में, लेटर 1 साल के बाद, अगर यू विल डू समथिंग रॉन्ग यू विल बी पनिश्ड। आप पहले क्या सोच के आए थे, मुझे ऊपर जाना है, नीचे खींच देगा। There are system will reduce your increments, ये from scale 2 से scale 1 कर देगा, होते हैं लोग गलत रास्ते में जा जाते हैं, गलत कर लेते हैं, कभी कभी लोग गलत कर लेते हैं जानबूझ के, कुछ लोग गलत नहीं जानते हुए कर लेते हैं, तो ये 7 वाला प्रॉब्लम करेगा ना, 7 आपको मालूम नहीं डाल दिया, हो नहीं रहा है, गलत हो जाएगा, ऐसा हैंडलिंग भी अगर 100 अच्छा नहीं होगा, 100 काटने के लिए गलती से अगर हाथ इस साइड मुझे हाथ भी कट जाएगा, कटेगा ही नहीं कटेगा, यू शुड नो हाउ टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो। So these are the gross points which you should try to implement in your life. Again I am talking, again not